हेलो 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 हेलो। कोकण इंडिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक, जो कि वसा है महाराष्ट्र में। और हम आज वही कोकण को एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं दापोली की ओर। रात की आधी अधूरी नींद छोड़ के हम फटाफट रेडी हो गए और निकल पड़े अपने डेस्टिनेशन की ओर। गणपति बप्पा मोरया, मंगलमूर्ति मोरया, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। जय भवानी, जय शिवदा। अभी तो पूरा अंधेरा है, तो अंधेरे में तो कुछ दिखने वाला है नहीं अपने को। मिलते पेट्रोल पंप पे, यहीं पे ले लेते फ्यूल अप के लिए। फ्यूल अप करते, फुल करना दादा। हो गया फ्यूल अप करके बोईसर से निकलते हैं आगे की जर्नी के लिए। फ्यूल अप करने के बाद हम कनेक्ट हो गए मुंबई अहमदाबाद हाईवे को, जो कि माना जाता है रात में बहुत स्केरी रहता है। बहुत सारे ट्रक इस हाईवे पे चलते हैं। और जैसे ही सुबह हुई हम इस राइड के पहले टोल पे पहुंच गए, जो कि था विरार में। सुबह हो गई है और हमारा इस राइड का पहला टोल आ गया है। मस्त आता सकाळी सकाळी राइड कराई तो ये अभी सुबह हो गई, अभी थोड़ा सा स्पीड अप कर पाएंगे। आते समय जो हाईवे पे जो लाइट आती है ना सामने वाली गाड़ी की, तो लय परेशान करून टाकतात। और बीच में हमारे जो पिलियन है उनको भी नींद आ रही थी, तो वो भी पावर नैप ले रही थी पीछे बैठ के। तो हम भी हमारा स्पीड डाउन कर दिया था पूरा, धीरे 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 चला रहे थे। आत्ता आपण सुसाट सुटणार मित्रा, घापचुप जाणार। हम पहुंच गए हैं घोड़बंदर और यहाँ से लेफ़्ट लेके हमें जाना है आगे। यहाँ से 20 किलोमीटर है ठाणे, फिर ठाणे से हम जाएंगे पनवेल। अभी एक ब्रेक ले लेते और आगे चाय देखते हैं, बिकॉज पिलियन बहुत ही नींद में है और उनकी नींद उड़ाना ज़रूरी है। झोपेतून उठवायला लागेल तिला ज़रा, तो हमें उनको नींद से जगाना इम्पोर्टेंट है। तो एक चाय पिलाते हैं उनको। गीते बघ जाते कुत्रे भुंकणार तिथे हकलायला। साई बाबा आला, साई बाबा आला। झोप अजून। ये कुछ ऐसा सेटअप है अपना आज का, ज़्यादा कुछ है नहीं। 2 बैग है बस। एक अपना चाय के लिए ब्रेक लिया है, पंढरपुरी चाय करके कुछ है। चाय पीते हैं और निकलते हैं। फिर सफ़र लंबा है, लेकिन पिलियन को अभी से नींद आ रही है, तो देखते हैं धीरे धीरे मैनेज होगा, ऐसे नहीं होगा। आदत नहीं है उनको। चाय पीते हैं और निकलते हैं। चलो अपना एक चाय ब्रेक हो गया, आगे निकलते हैं यहाँ से। लगभग ठाणे में पहुँच गए। अभी अगला टारगेट है पनवेल। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पनवेल पहुँचना है। यहाँ पे ट्रैफिक बहुत गंदा लगेगा मुझे, ऐसे लग रहा है। चाय के ब्रेक के बाद हमने अपनी जर्नी फिर से स्टार्ट की, पर हमें क्या पता था आगे जाके हमें ठाणे की मॉर्निंग में होने वाली ट्रैफिक से जूझना पड़ेगा। ठाणे के ट्रैफिक से हम परेशान हो गए थे, इसीलिए हमने सोचा एक पेट्रोल पंप पे ब्रेक ले लेते हैं। घर से निकल के अराउंड 150 किलोमीटर हो गए और एक अभी ब्रेक ले लिया है, बिकॉज मेरी जो पिलियन है उनको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। कहीं पे रुक के अभी कुछ एनर्जी ड्रिंक लेना पड़ेगा, बिकॉज रात में बहुत लेट सोए। 2 बजे हमें सोते सोते अभी ज़्यादा बाइक पे ज़्यादा नींद आ रही है, तो कहीं पे रुकते हैं और एक एनर्जी ड्रिंक लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। चलो फिर मिलते हैं मोटो व्लॉग में। भाई फाइनली नेशनल हाईवे 66 मिल गया है। वो साला कहाँ से अंदर से लेके आया, कुछ समझ में नहीं आया मेरे को रास्ता। इस पे साला थोड़ा ट्रैफिक मिलेगा ऐसे लग रहा है मेरे को। ये सीज़न में गांव जाने वाले लोग बहुत रहते हैं। कोकणात जाणारी लोक खूप असतात, रस्त्याला गाड्या खूप असणार। क्या ट्रैफिक है रास्ते पे, स्पीड अप ही नहीं कर पा रहे। थोड़ा आगे जाओ अटक जाए, थोड़े आगे जाओ अटक जा रहे। अटक मटक चवली चटक चालले आमची। हा बघ
मर तो है मेला। अभी वो सूरज देवता है ना, वो बहुत परेशान कर रहा है भाइयों, बहुत गरम गरम हवा छोड़ रहा है वो, और हमको बहुत तकलीफ हो रहा है गर्मी में। ऊपर से ट्रैफिक, और हाईवे पे ये स्पीड ब्रेकर लगा के रखे हैं हमारे गडकरी जी ने। टुम्बुक, चलो लाल परी पूरी भरी पड़ी। पाइप बघा, पाइप फुल, फाइनल डेस्टिनेशन वाले पाइप आहेत। ब्रेकफास्ट हो गया, अभी निकलते हैं यहाँ से। और 3 घंटे का सफ़र दिखा रहा है मेरे को। 3 घंटे 110 किलोमीटर, मतलब बीच में ट्रैफिक है बहुत सारी। फटाफट निकलते हैं। लगभग 2:30 बजे का ETA दिखा रहा है अभी मेरे को। चलो कवर करते हैं उसको और अच्छे से। वही ये रोड का काम चल रहा है, वो ट्रैफिक डाइवर्ट हो रहा है, और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा टाइम टेकिंग हो रहा है, बट ठीक है, होता है, ऐसे ही होगा। अभी गर्मी और ज़्यादा बढ़ गई है, लगभग 46 डिग्री दिखा रहा है मेरे को। भाई पापड़ बनौला है, पापड़, देव का झापड़। जैसे जैसे हम डेस्टिनेशन के नज़दीक जा रहे थे, डिफ़िकल्टी लेवल और ज़्यादा बढ़ने लग गई थी। ट्रैफिक तो थी ही, बट अभी सूरज देवता का प्रकोप भी बढ़ने लग गया था। लगभग 45 डिग्री हो गया था। उसी गर्मी में हम थके हारे आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू कर रहे थे। हमारे हो गए हैं 270 किलोमीटर, और हम गोरेगांव के आसपास है। यहाँ से और 1.5 घंटे का सफ़र है हमारा। अभी बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत गर्मी हो रही है, थोड़ा सा ब्रेक ले लिया है, वाटर ब्रेक, और अभी आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, बिकॉज जितना रुकेंगे उतना धूप ज़्यादा और तेज़ होता जाएगा। सो अभी 12 बजे, 2 बजे का ETA दिखा रहा है, तो फटाफट रेडी होते और निकलते हैं। जैसे ही हम गोरेगांव से आगे निकले, लगता है भगवान ने हमारी बातें सुन ली। हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी और थोड़ा सा सुकून मिल रहा था। अरे थोडं रिमझिम पाऊस सुरू झालं। ओ भाई, अशी वीज कडाडली की आमची टर्र करून फाडली। गर्मी से तो छुटकारा मिल गया था, लेकिन हमें क्या पता था आगे का रास्ता पूरा खुदा पड़ा हुआ था। कैसे कैसे ऑफ रोडिंग को क्रॉस करके हम अपने घर के नज़दीक पहुंच रहे थे। इतना सुकून से आया। ये लास्ट वाला पैच रुला रहा है भाई, लास्ट वाला पैच अराउंड बहुत ही ख़राब है ये। ओए भाई, पूरा ऐसे मिट्टी से भर गया है लास्ट वाला। ये रास्ता 4 साल पहले भी ऐसे ही था, आज भी ऐसे ही है, ख़राब कंडीशन में। लगभग 6-7 किलोमीटर ऐसे ही ख़राब कंडीशन में है। बस थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे अभी घर पे, फिर नहा धो के खाना खा के सो जाएंगे। और वो है ऊपर अपना घर। अभी सब अनलोड करते हैं बाइक पे से सामान। गर्मी और ट्रैफिक से परेशान होके लगभग 2:30 बजे तक हम अपने घर पहुंच गए। फटाफट सामान अनलोड किया, बैग घर में रखे और खाना खा के नहा धो के सो गए। पहले दिन के थकावट की वजह से हमने आगे व्लॉग नहीं किया, लेकिन अगले दिन की सुबह क्या ही खूबसूरत थी। फिर हमने डिसाइड किया इस खूबसूरत सुबह का लुत्फ़ उठा लेते हैं, और फटाफट हम मॉर्निंग वॉक के लिए निकल गए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के लगभग 6:30 हो गए। कल हम अपनी राइड की शुरुआत की थी, बोईसर से हम दापोली में आए थे, और आज हम थोड़ा सा दापोली एक्सप्लोर करते हैं। और हम ऐसे ही थोड़ा सा वॉक पे निकले हैं, गांव की थोड़ी फीलिंग लेते हैं और थोड़ा सा अच्छा ऑक्सीजन लेते हैं। पूरी ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, और हम ट्राई करेंगे कि एक ही व्लॉग अच्छे से बनाएं। हम हैं किसी एक ब्रिज पे, मुझे नाम तो पता नहीं है, पुराना सा ब्रिज है, लेकिन लोकेशन बहुत सुंदर है। आगे एक सामने भी एक गांव है,
वो देखते हैं, वो गांव में तो नहीं जाएंगे। ब्रिज की हालत तो थोड़ी सी खस्ता ही है, मतलब थोड़ा टूटा फूटा ही लग रहा है मेरे को। फिर भी बाइक जाते हैं यहाँ से, ट्राई करते हैं। हमने तो बाइक लाई नहीं है अभी, नहीं तो हम भी लेके जाते। एक अच्छे से बढ़िया लोकेशन पे एक सुंदर सी मॉर्निंग देख के हम निकल पड़े अपने घर की ओर। साथ में हमारे थे डॉगेज भाई, और धीरे धीरे हम अपने घर पहुंच गए। कुछ ऐसा दिखता है अपना घर। आप एंजॉय करो, तब तक हम फ्रेश होके आते हैं। जैसे ही हम ऊपर टेरेस पे चले गए, यहाँ पे तो पार्टी हो रही थी। सब लोग कोकन के मैंगो का मज़ा उठा रहे थे, खासकर मेरी बिटिया। घर का कुछ सामान लाना था, इसीलिए हम निकल पड़े दापोली मार्केट की ओर। जैसे ही हम दापोली में पहुँचे, गर्मी इतनी थी कि सबसे पहले हमने गन्ने का जूस पिया। जैसे ही गन्ने का जूस पिया, थोड़े टाइम के लिए गर्मी से राहत मिली। बट मई की कड़कती धूप में सर्वाइवल करना हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। धूप इतनी थी कि बॉडी डिहाइड्रेट हो रही थी, बार बार पानी पीने को हो रहा था। उसी गर्मी में हमने पूरा मार्केट घूम लिया और घर के लिए कुछ सामान खरीद लिया और निकल पड़े रिटर्न अपने घर की ओर। चलो साइशा चलो, नीट नीट हात पकड़, नीट हात पकड़। हाँ, आपण चाललो आता फिरायला। आज का प्लान कुछ ऐसा है कि यहाँ से हम जा रहे हैं हरिहरेश्वर। हरिहरेश्वर में दर्शन करेंगे, बीच एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद फिर से रिटर्न यहीं पे आना है। अपना घर है तो वहीं पे स्टे है। ऑलमोस्ट सब रेडी हो गया है, बस अभी निकलना ही है। करते धरते बॅगा उचलणारी माणसं बरी आहेस ना? हाँ, चलो निकल गए, बोलो निकल गए हम लोग। परत परत अवन सायशा बोल, गणपती बाप्पा। भगवान का नाम लेके हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की टूवर्ड्स हरिहरेश्वर की ओर, और कोकन के सुंदर रास्तों से होते हुए हम पहुंच गए वेशवी फेरी बोट के पास। वहाँ पे हमने अपने गाड़ी को डाल दिया फेरी बोट के अंदर और एक सुंदर सा बोट का सफ़र एंजॉय किया। बोट के सफ़र के बाद हमने अपनी जर्नी कंटिन्यू की और हम पहुंच गए हरिहरेश्वर में, जिसे दक्षिण काशी के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पे हमने किए भगवान शंकर के दर्शन। फाइनली हम अभी हरिहरेश्वर में पहुँच गए और दर्शन हो गया अच्छे से। और यहाँ का लोकेशन बहुत अच्छा है, सामने ही समुंदर है और यहाँ पे मंदिर है। और अभी हम प्रदक्षिणा मार्ग में हैं और प्रदक्षिणा मार्ग चढ़ रहे हैं। चलो फिर जाते, आगे बढ़ते। Awan, say hi. हाय Hi, Saisha. Say hi. सायशा, थकली तू? ये माझ्याकडे। प्रदक्षिणा मार्ग पे जो एक सुंदर सा लोकेशन है, उसको हमने एक्सप्लोर किया, जहाँ पे बच्चों ने समंदर के पानी में बहुत एंजॉय किया। और फिर हम रिटर्न अपने घर की ओर चल दिए। थकली सायशा तू?
पूर्ण थकून गेली? पूर्ण थकून गेलीस? हां, परत येशील काय? हां, आवडलं? ओके, चलो जाने का है? चलो, अभी क्या लेना है तेरे को? हां, ओके. काय उडवायचं? हे कसं उडवतात? मला नाही माहिती. हां, कसं उडव? नाही उडणार बाबू, हे तसं नाही आहे. ऐक माझं, गाडी घे. चलो, फाइनली अपना पैकअप हो गया है और हम निकल पड़े अपने घर पे. दोपहर के 3:30 हो गए और अपना पैकिंग चल रहा है. बस अभी पैकिंग करके नहा धो के निकलना है और दापोली से हम जा रहे हैं बोईसर. अभी मतलब बैग लगा के निकलना ही है हमें. बाकी सब रेडी है, करते हैं बैग फिट और फिर निकलते हैं फटाफट. गणपति बप्पा मोरया, मंगलमूर्ति मोरया, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय. अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं. यहाँ से अराउंड 320 किलोमीटर है घर का रास्ता और शाम के 4:15 बज गए और 4:15 बजे हम निकल रहे हैं यहाँ से गांव से. शाम को निकलने का रीज़न वही है कि थोड़ा सा धूप कम मिलेगा, बिकॉज गर्मी बहुत ज़्यादा है. गर्मी को अवॉइड करने के लिए ही हम शाम को जा रहे हैं. सबसे पहले तो हमें मैप लगा के रूट अच्छे से जानना होगा, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी जगह पे नेटवर्क नहीं आता है. और जैसे ही हम नेटवर्क में जाएंगे पहले तो मैप लगाएंगे. बाइक मोड पे नहीं डालते हैं, बिकॉज एक्सप्रेस हाईवे तो कोई लग नहीं रहा है. मुझे लगता नहीं है कि ये एक्सप्रेस हाईवे से लेके जाएगा. मैप लग गया है अपना और 7.5 घंटे का रास्ता दिखा रहा है. लगभग 12 तो मुझे लगता है मैं ब्रेक पकड़ के 1 बज जाएगा, 1-1:30 बज जाएगा. बट बेटर है, रात का सफ़र मुझे अभी पसंद आने लग गया है, बिकॉज गर्मी नहीं होती है और ट्रैफिक कम होती है. और मुझे वो 2 ट्रैफिक अवॉइड करनी है. एक तो वो मानगांव वाला ट्रैफिक लगेगा, वो बहुत गंदा लगता है, और एक इंदापुर वाला. 2 ये ट्रैफिक वाले रूट है. उसके बाद मुंबई में एंट्री होगी पनवेल से, फिर घोड़बंदर होके जाना पड़ेगा, तो वो एक बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वाला रूट है. इसलिए मैं सोचा कि थोड़ा सा लेट निकलूं तो थोड़ा सा वहाँ का ट्रैफिक कम मिले मुझे. अच्छे खासे अरिजीत सिंह के सॉन्ग बज रहे हैं अपने हेलमेट में और हम मज़े लेते लेते चल रहे हैं अपने कोकन राइड का. बस अभी चल रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं. बड़ा टाइम टेकिंग है, बिकॉज शूट वूट करते करते जाना पड़ता है हमें. मोटो व्लॉग करना बहुत डिफ़िकल्ट है भाई. अकेला ही सब संभालो, सब खुद ही मैनेज करो. कभी कभी तो कुछ सूझता भी नहीं है, क्या बातें करें क्या नहीं. ओ भाई, क्या ही गंदा वाला स्पॉट आया था, क्लोज कॉल होने वाला था. पूरे रास्ते में ऐसे मंदिर बहुत सारे मिलेंगे, बहुत सारे सीनिक रूट है यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया दिख रहा है. अभी हम शिरसोली वाले रूट से है और घाट उतर रहे हैं. भाई घाट उतरना बहुत डिफ़िकल्ट है. एक तो बहुत नैरो रोड, ऊपर से मिट्टी पड़ी हुई है रास्ते पे. वो सामने है अपनी लाल परी, ये तो भाई रास्ता देने से रह गई. अभी इसके पीछे ही जाना पड़ेगा. हम क्रॉस कर रहे हैं आम्बेद का ब्रिज और ये सावित्री नदी है और बहुत बढ़िया व्यू है, स्पेशली मेरे लेफ़्ट साइड से. क्या ही सुंदर दिख रहा है वो. अपने पीछे क्या ही सुंदर व्यू है यार, बहुत ही बढ़िया दिख रहा है. नदी है, नदी में एक पुरानी सी बोट है और सूरज देवता भी धीरे धीरे ढल रहे हैं. लगभग हमने 70-80 किलोमीटर कवर कर लिए है. धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं. जब तक सूरज देवता ऊपर है तब तक हमें मुंबई गोवा हाईवे कनेक्ट करना है. चलो फिर फटाफट निकलते हैं यहाँ से. थोड़ा सा हेक्टिक है, थोड़ा रास्ता भी ख़राब है और पूरे रास्ते में घाट ही घाट है, तो वो थोड़ा सा तकलीफ़ दे रहा है, बट मज़ा भी आ रहा है बाइक राइड करने के लिए. हम कनेक्ट हो गए मुंबई गोवा हाईवे पे. अभी अच्छा है रास्ता, बहुत सारा रास्ता अच्छा है. फंस गए भाई, मानगांव की ट्रैफिक लग गई हमको और हम फंस गए. अभी गर्मी में मरने वाले हैं. फटाफट निकले तो बेटर है, जो कि नहीं निकल पाएंगे बिकॉज पूरा का पूरा रेड दिख रहा है मेरे को. ये 2 ट्रैफिक एरिया है, एक तो मानगांव और दूसरा इंदापुर
ट्रैफिक 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 ट्रैफिक। लगभग 150 किलोमीटर कवर कर लिए हमने 3 घंटे में, और हम पनवेल के नज़दीक है। अराउंड 20-30 किलोमीटर रहेगा पनवेल। और एक ब्रेक ले लिया है और पनीर पराठा ऑर्डर किया है और एक कॉफ़ी। थोड़ा सा भूख भी लगी है और लाइट भी चला गया है यार इधर का। साला क्या सीन है। अभी लाइट भी चला गया है इधर का। तो खाते हैं और फटाफट निकलते हैं। अभी भी 180 किलोमीटर दिखा रहा है मेरे को, और 180 किलोमीटर करने के लिए मेरे को 4.5 घंटे दिखा रहा है। हम लोग पनवेल में पहुंच गए। पनवेल में लग गई ट्रैफिक 9 बजे। पनवेल, बेलापुर, ठाणे। गर्मी बहुत हो रही है अभी ट्रैफिक की वजह से। चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट ठाणे की ओर बढ़ते हैं। और अभी हमारे हो गए 200 किलोमीटर। भाई बहुत ट्रैफिक मिला आज, पूरा हालत ख़राब हो गया। अभी भी हम घोड़बंदर नहीं पहुँचे और 11 बजने को आ गए। पेट्रोल भी नहीं है गाड़ी में। पीछे शेल के पेट्रोल पंप पे रुका था तो 120 रुपये लीटर है। भाई क्या ही लूट मची है शेल के पेट्रोल पंप। ऑलमोस्ट 15-16 रुपये ज़्यादा 1 लीटर पे। ये देखते हो आगे कोई तो पेट्रोल पंप मिलेगा ही, उधर फुल कर देंगे और कहीं पे खाना खाने के लिए रुकेंगे। चलो पेट्रोल भर के हो गया। 1000 का पेट्रोल आया है अपने को। अभी बढ़ते आगे। सुकून मिला ज़रा। अपने अहमदाबाद हाईवे पे कनेक्ट हुआ तो एक काठियावाड़ी फाटियावाड़ी पे नहीं जाना है भाई। रख साला, वेज खा के आके परेशान हो गए। वेज नहीं खाना है। होटल ड्रीम आ गया अपना, और यहाँ पे रुक के कुछ खाते हैं। पहले तो भूख बहुत ज़्यादा लगी है और आगे कुछ मिलेगा नहीं, ऑलमोस्ट क्लोज हो गया होगा सब। तो यहाँ पे रुक के कुछ खाते हैं भाई, बहुत तगड़ी भूख लगी है। तो 11:30 हो गए और हम पालघर में पहुँच गए। और यहाँ से घर का सफ़र अराउंड 30-35 किलोमीटर बचा हुआ है। बस अभी कुछ खाते हैं और निकलते हैं। होटल ड्रीम में रुके हुए हैं। चाइनीज़ खाने का मन है तो चाइनीज़ ऑर्डर कर दिया है। घर पहुँचते पहुँचते लगभग 1 बज जाएगा। भूख ज़्यादा लगी थी इसीलिए रुके हैं, और ब्रेक भी नहीं हुआ था बहुत टाइम से, तो ब्रेक ले लिया। अभी खाते हैं और निकलते हैं। डिनर हो गया, अच्छा था। नूडल्स थोड़े से पसंद नहीं आया। मैंने चाइनीज़ फूड खाया तो नूडल्स थोड़े स्टिकी थे, मज़ा नहीं आया। अभी रात के 12:30 बजे हुए, ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। बस और 40 मिनट्स और फिर हम घर पे होंगे। अपने को अहमदाबाद हाईवे छोड़ने का टाइम आ गया है, और यहाँ से हम ले लेते हैं लेफ़्ट अपने बोईसर शहर के लिए। 12:50 हो गए और हम बोईसर में पहुँच गए हैं। और यहाँ से 10 मिनट का रास्ता और बचा है मेरे घर का, लगभग 11-12 किलोमीटर। फाइनली हम पहुँच गए हैं घर पे, और यहाँ पे सब पलटन है अपनी। रात के 1 बजे हम घर पे पहुँच गए। टोटल किलोमीटर हो गए अपना 325 और घर पे पहुँच गए। चलो चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये ब्लॉग आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।